कान की सफाई करनी आती है या नहीं आती, हमें पता ही नहीं है। इसलिए वैसे बड़ा अहम सवाल है, मगर मैं इसी अहम सवाल के साथ एक सवाल आपसे और करूँगी। ये कान के अंदर फिर वो पीला पीला मवाद सा, गंदा सा, अजीब किस्म की कुछ चीज़ें चिप चिप वाली, बदबू वाली निकलती हैं, वो सब फिर क्या है? वो फिर किस तरह निकलनी है? वो अगर ऑटो पे लगा हुआ है कान, थोड़ा सा मुझे समझाना है, आपने लोगों को भी समझाना है। कान के अंदर मैं पूछना चाही थी, गंदी सी एक चिपचिपाहट सी, पीली पीली सी, अजीब सी, जैसे कोई पस सी कोई चीज़ होती है, और उसकी स्मेल भी बहुत बुरी होती है। तो वो फिर कैसे निकालनी है? कुछ लोगों को कान से बदबू भी आ रही होती है उसी वजह से, तो वो ये सब क्या होता है? वो कहते हैं जो फारग होता है वो ये खारिज करता है या कान में कुछ खारिज करता है। हाँ, कान में हरगिज सफाई की सिर्फ चंद परसेंट, 2 से 5% पॉपुलेशन ऐसी है, ठीक है, 100 में से 2 लोग या 5 लोग जिनके एक्सेस में वैक्स बनती है। अच्छा, एक आयल सा आता है जो सिर्फ कान के आउटर हिस्से से ही बनता है, अंदर नहीं। अच्छा, ये 37 मिलीमीटर लंबी ट्यूब है, उसके आगे कान का पर्दा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बाहर के हिस्से में गेट वे में, जैसे हमारे गेट घर के बाहर है, उसके अंदर एक फ्यूमिगेंट निकल रहा है, एक ऑयल निकल रहा है, इसको लॉन्ग चेन फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है, ये एंटीसेप्टिक है, ये जरासीम को मारता है, ठीक है, ये फंगस को ख़त्म करता है, ये नामल वहाँ चाहिए। इसका मतलब ये फायदेमंद है, एब्सोल्युटली, इसको निकालना नहीं है, इसको ये ब्यूटी है कि इसकी ऑटोमेटिसिटी है। कान एब्सोल्युटली ऑटोमेटिक है, इसकी सफाई की हरगिज़ जरूरत नहीं है। ऑटो पे लगा हुआ है कान। कान के जितने भी फंक्शंस हैं आज उसके ऊपर बात करेंगे। कान क्यों ख़राब होता है, कान का किस और हमारे जिस्म के अज़ा से ताल्लुक़ है। मोस्टली लोग ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, मतलब नाक कान हलक के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कान का और किन किन चीज़ों के साथ ताल्लुक़ है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है। प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया ENT स्पेशलिस्ट हैं, हमीद लतीफ़ में होते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। तो सबसे पहले तो हम यही सवाल करेंगे कि जो कान के जो फंक्शंस हैं, ये देखने वालों को बता दें कि कौन कौन से हैं। इंसान अल्लाह मियाँ की बेहतरीन मखलूक है, और इंसानी फेस कहा जाता है मेडिकल साइंस में कि मास्टर पीस ऑफ गॉड। इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म का सबसे खूबसूरत तरीन एरिया, रीजन फेस है। और फेस में देखें नोज़, कान, ख़ास तौर पे फ़ीमेल मेल के लिए ऑर्नामेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। परफेक्ट। कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेसिस, एस्थेटिक्स, एक ब्यूटी का शाहकार है ये पूरा इंसानी फेस जो है। कान सुनने के लिए भी है, एक छोटी सी विस्पर भी सुनाई देती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी 2000 से ऊपर किलो हर्ट्ज़ पे भी सुनाई देता है। बिल्कुल। और उससे ज़्यादा इतना ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन फ़िज़ा है जिसमें हमारा बैलेंस कंट्रोल होता है। अच्छा। जिसका आम बंदे को नहीं पता। कान के अंदर जो सिस्टम लगा है वो सुनने के जितना इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें बिल्कुल एक्यूरेसी से मिली सेकेंड्स के हिसाब से हमारा कान का अंदरूनी हिस्सा हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है। हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है? बैलेंस को हमारी इस वक्त जब हम बैठे हैं तो हमारी बॉडी के पार्ट से और स्पेशली इंटरनल ईयर से मुस्तकिल इम्पल्सेस आ रही हैं ब्रेन के लिए कि हम फुल्ली बैलेंस्ड हैं, हमें कोई नौजिया नहीं, हार्ट संकननेस नहीं, मैं बिल्कुल रिलैक्स बैठा हूँ। अच्छा। अगर मुझे थोड़ा सा भी स्वे की फीलिंग आएगी तो आई विल बी अपसेट। हाँ। और थोड़ी सी ज़्यादा मुझे फीलिंग आएगी इम्बैलेंस की तो मुझे नौजिया, वोमिटिंग, दिल ख़राब होने लगेगा। राइट, ठीक है। तो कान के अंदरूनी हिस्सा हमारे बैलेंस को ना के बैठे हुए, भागते हुए, चलते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक्यूरेसी से, नॉट सेकंड्स, मिली सेकंड्स के हिसाब से एक्यूरेसी से बैलेंस कंट्रोल किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो हमें नौजिया और गला ख़राब, ये सब कुछ जो होता है, हार्ट सेंग, ये सब कुछ हमारे कान के साथ जुड़ा हुआ है? अगर कान ख़राब हो तो ये सारी चीज़ें? बहुत आम फिज़ा बीमारी है जिसका नाम लिया जाता है मोशन सिकनेस। कुछ लोगों को फैमिली में या बहुत सारे लोगों को बस में सफ़र करते, गाड़ी में सफ़र करते, स्पेशली माउंटेनस एरिया में, या जहाज़ जब टेक ऑफ करता है, लैंड करता है, तो कान में एक ब्लॉकेज कुछ लोगों को फील होती है। हाँ, तो ये सारा लिफ्ट में दिल ख़राब हो रहा होता है। एग्जैक्टली, ये सारा कुछ कान के इंटरनल ईयर के बैलेंस या इम्बैलेंस की वजह से होता है। अच्छा, क्या बात है, ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही कोई नहीं थी। ये इतनी एक्यूरेसी से है कि मेरे इस वक्त बॉडी में पूरे सेकंड से इम्पल्सेस आ रही हैं, लेकिन ब्रेन के अंदर जो इम्पल्सेस कान भेज रहा है वो मिली सेकंड के हिसाब से एक्यूरेसी। जितने भी जिम्नास्टिक्स हैं
ओलंपिक्स हैं, विंटर समर ओलंपिक्स, उसमें जो एक्यूरेसी है वो मिली सेकंड के हिसाब से, और इंटरनल ईयर में अगर छोटा सा डिसफंक्शन हो तो आप कोई काम ऐसा फाइन, सर्कस लाइक, जिम्नास्टिक लाइक, ओलंपिक्स लाइक, यू कांट परफॉर्म, ये मुमकिन नहीं है। फिर इस डिजीज़ को कह देते हैं वर्टिगो, अच्छा। चक्कर का आना, डिजीनेस, किडनीनेस, वर्टिगो, ये अच्छा। कान के इंटरनल ईयर की वजह से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कान की सफाई के ऊपर भी बात करना चाहूँगी सबसे पहले, कि जैसे हमारे घर में नानियाँ दादियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, तेल को लहसुन के साथ गर्म करके तो डाल देती हैं, छोटा बच्चा भी होता है तो कान में डाल देती हैं, और उसके बाद उसकी पहले सफाई शुरू कर देती हैं। तो ये बचपन में होता है, बाद में भी आगे अगर कान ख़राब हो या उसके अंदर कोई गंदगी या वैक्स वगैरह जमा हो जाए तो भी यही सब चीज़ें, या फिर कॉटन बड इस्तेमाल करते हैं। कुछ औरतें तो सर की हेयर पिन निकाल के तो वो कान में सफाई कर लेती हैं लोहे की। बिल्कुल, तो ये क्या तरीका है? जो बाइक चलाते हैं भाई वो चाबियाँ इस्तेमाल कर लेते हैं कान में, क्या सही तरीका है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, बताइए प्लीज़। ये बहुत कॉमन इशू है जिसकी तरफ आपने रोशनी डाली। ये ज़रूरी ये है 98% लोगों को, वास्ट मेजॉरिटी को कान की सफाई की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है एब्सोल्युटली। किस एज तक? किसी भी बंदे को, किसी भी शख्स को, किसी भी लाइफ के हिस्से में नॉर्मल बंदे को कान की सफाई की ज़रूरत एब्सोल्युटली नहीं है। सो नॉर्मली हमारी एडवाइस ये है कि घर में कॉटन बड प्लीज़ ना रखें। वो कहते हैं जो फारग होता है वो ये खारिश करता है या कान में कुछ खारिश करता है। हाँ। कान में हरगिज़ सफाई की। अच्छा। सिर्फ चंद परसेंट, 2 से 5% पॉपुलेशन ऐसी है, ठीक है, 100 में से 2 लोग या 5 लोग जिनके एक्सेस में वैक्स बनती है। अच्छा। एक आयल सा आता है जो सिर्फ कान के आउटर हिस्से से ही बनता है, अंदर नहीं। अच्छा। ये 37 मिलीमीटर लंबी ट्यूब है, उसके आगे कान का पर्दा लगा हुआ है। ठीक है। तो ये बाहर के हिस्से में गेट वे में, जैसे हमारे गेट घर के बाहर है, उसके अंदर एक फ्यूमिगेंट निकल रहा है, एक ऑयल निकल रहा है, इसको लॉन्ग चेन फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है। ये एंटीसेप्टिक है, ये जरासीम को मारता है, ठीक है, ये फंगस को ख़त्म करता है, ये नामल वहाँ चाहिए। इसका मतलब ये फ़ायदेमंद है, एब्सोल्युटली। इसको निकालना नहीं है, इसको की ये ब्यूटी है कि इसकी ऑटोमेटिसिटी है। कान एब्सोल्युटली ऑटोमेटिक है, इसकी सफाई की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, ऑटो पे लगा हुआ है कान। सिर्फ देखें, आप जितनी भी दुनिया में मूव करते हैं, किसी भी नई जगह पे जाएं तो आपको 3 टॉवल दिए जाते हैं, हैंड टॉवल, फेस टॉवल, बॉडी टॉवल। ऐसे ही है। सिर्फ नहाने के बाद टॉवल साइड पे रखें और थोड़ा सा सर को हिला दें, थोड़ा सा कान को हिला दें, सिर्फ ड्राई करने के लिए, ताकि वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर गए हैं तो वो क्लीन हो जाए। अदरवाइज़ कान के अंदर जाके किसी भी चीज़ की, वो कॉटन बड भी हो, अमेरिका की बनी भी हो, फेरना एक प्रॉब्लम को इनवाइट करता है। तो पूरी दुनिया से पे लगी हुई है, जैसी नहा के निकलती है तो कहते हैं कान में पानी घुस गया है, कॉटन बड साथ घुसा लेते हैं। अरे हाय हाय, आपने तो कहा ये कान ऑटो पे लगा हुआ है, इसकी सफाई कोई नहीं करनी है। इट इज जस्ट अ हैबिट। अच्छा। अगर पेरेंट्स करते हैं तो बच्चा ज़रूर करेगा जी, और बच्चा फिर कई दफ़ा अपने छोटे भाई का भी करेगा। और एक बड़ा कॉमन इशू है कि बच्चे जो भी चीज़ पकड़ते हैं ना, हर इंसान में एक आइंस्टाइन छुपा हुआ है, सर्च इंजन, उसको सीखना चाहता है, कोई नया काम करना चाहता है। बच्चा जो भी चीज़ पकड़ेगा वो कहीं नाक में, कान पे, या अपने किसी फ्रेंड के या अपने भाई के डालेगा। इसलिए वैसे बड़ा अहम सवाल है, मगर मैं इसी अहम सवाल के साथ एक सवाल आपसे और करूँगी। ये कान के अंदर फिर वो पीला पीला मवाद सा, गंदा सा, अजीब किस्म की कुछ चीज़ें चिप वाली, बदबू वाली निकलती हैं, वो सब फिर क्या है? वो फिर किस तरह निकलनी है? वो अगर ऑटो पे लगा हुआ है कान, थोड़ा सा मुझे समझाना है, आपने लोगों को भी समझाना है। कान के अंदर मैं पूछना चाही थी, गंदी सी एक चिपचिपाहट सी, पीली सी, अजीब सी, जैसे कोई पस सी कोई चीज़ होती है और उसकी स्मेल भी बहुत बुरी होती है, तो वो फिर कैसे निकालनी है? कुछ लोगों को कान से बदबू भी आ रही होती है उसी वजह से, तो वो ये सब क्या होता है? ना, कान में जो बाहर हेयर्स होते हैं वो आम तौर पे शुरू में बहुत ब्लॉन्ड होते हैं, बहुत थिन, बहुत थोड़े से। उनकी रूट से एक आयल निकलता है जिसको वैक्स भी कहते हैं और हम लोग उसको मैल कह देते हैं। अच्छा। अब ये लफ्ज़ मेरे ख्याल चेंज कर देना चाहिए। ये वैक्स जो है ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ये एंटीसेप्टिक्स हैं, ये फंगस को मारते हैं। कोई भी बंदा, इवन मेरे ख्याल में हस्बैंड भी कान के अंदर जाके नहीं देख रहा किसी को। अब और हम बच्चे के कान में अंदर जाके देखने की कोशिश भी ना करें। मोस्टली लोग फ्यू फीट से देखते हैं और इसकी कोई स्मेल नहीं होती। अच्छा। जब आप बिल्कुल उसको पकड़ के कुछ ना कुछ करेंगे, व्हेन यू टाइमली फ्री, तो मे भी आपको एक फील आए। कभी कभी होता है कान में ऐसे उंगली ऐसे खुजलाओ
और फिर सूंघो तो नॉर्मली इट Stink. इज येलो इन कलर, ये वक्त के साथ ब्राउन हो जाती है। अच्छा। और देर पड़ी रहे तो डार्क ब्राउन हो जाती है। हमें सिर्फ एक काम करना है, नहाने के बाद कोई भी कपड़ा लेके, टॉवल लेके थोड़ा सा ड्राई कान पे रख के, या ओके। फिर भी आपको फीलिंग आती है तो लड़कियों के पास तो बहुत अच्छा हेयर ड्रायर होता है। कीपिंग हेयर ड्राई 1 or 2 feet अवे, हेयर ड्रायर, या उससे हल्का सा उसको ड्राई कर दें। ओके, 2 फीट दूर रखें। स्पेशली इफ़ यू आर स्विमर, स्पेशली अगर आपके कान बहुत हेरी हैं, और ख़ास तौर पे अगर आपके ज़हन में एक फोबिया है कि कोई पानी रह गया अंदर। नॉर्मली हम देखें इस वक्त टेम्परेचर 30-40 से ऊपर है। जब 30 तक टेम्परेचर 40 तक होता है तो पानी चंद मिनट में टोटल तो इवेपोरेट डॉक्टर कर साहब, जाता है। कान की जो वैक्स है, जब हम हेयर ड्रायर का सब भले 2 फीट दूर से करेंगे, वो फिर खुश्क नहीं हो जाएगी? नो, नॉर्मली जो ही आप थोड़ा सा हिलाते हैं हाँ। तो अंदर सिस्टम इतना खूबसूरत लगा हुआ है कि जब आप बातें करते हैं तो एक जॉइंट लगा हुआ है। अच्छा, इट एक्ट्स लाइक ए थ्रोअर, थ्रेशर मशीन की तरह एक्ट करता है। ठीक है। इट थ्रोज एवरीथिंग आउट। आप अगर सिर्फ टॉवल से थोड़ा सा हिला दें तो आप देखेंगे कि कई दफ़ा ब्राउन फ्लेक्स लाइट एम्बर कलर के छोटे छोटे खुद ही बाहर गिर नहीं, रहे हैं। ऐसी हरकत कभी किसी ने की नहीं। अब मैं कहती हूँ करनी चाहिए हम सबको, क्योंकि डॉक्टर साहब बता रहे हैं और ये तरीका हमें पता है कोई नहीं था। तो अब ये तरीके से करके देखिएगा तो ज़िंदगी में फ़र्क लेकर आइए, क्योंकि हम ही अपने कान खुद ख़राब कर रहे हैं।